शासन नायक वर्धमान भगवान की। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंत धर्मस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मने अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् परपर्णति हेतोर्मोहनां मोहभावा दविरत्मनभाव्य व्याप्त कलमस्ताय नंतरं विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्रमूर्ते अवश्यमय सार व्याख्येवानुभूते ये छाया जन गए कम कलंक दहे नित्य निरंजन नाममय के परमत्मने। मोहात् यदि मकारसम समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य आत्मन चैतन्यात्मन निष्कर्मण नित्यमात्मना वर्ते। क्या कह रहे हैं? मैंने जो मोह से अथवा अज्ञान से भूतकाल में कर्म किए हैं उन समस्त कर्मों का प्रतिक्रमण करके निष्कर्म चैतन्य स्वरूप आत्मा में आत्मा से ही निरंतर वर्तता हूँ। एक चर्चा पहले की थी, याद है तुम्हें? जैन दर्शन में देखो भाई, जो कर्म किए हैं वे भोगने पड़ेंगे, ये भी एक कथन है। और कर्म फल को भोगना पराधीनता नहीं है, मजबूरी नहीं है, बिना भोगे भी निर्जरा कर सकते हैं। रोग दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक रोग की बात कर रहे हैं। वैसे तो 3 प्रकार के हैं, साध्य, कष्ट साध्य और असाध्य। असाध्य रोगों का तो फिर कोई इलाज है नहीं। कष्ट साध्य थोड़ी कठिनता पड़ेगी, ठीक हो जाएंगे। और सहज साध्य बुखार जरा सा आ गया, कब्ज हो गई, आज रोटी नहीं खाई, पानी पीते रहे, सभी ठीक हो गए, कोई खास बात नहीं, बिना जवाब। ऐसे ही कर्म भी ऐसे ही होते हैं। अज्ञान दशा में बांधे गए कर्म अज्ञान दशा में भोगने ही पड़ेंगे। पहला कथन हो गया, अज्ञान दशा में बांधे गए कर्म अज्ञान दशा में भोगने ही पड़ेंगे। कोई नहीं बांध सकता, कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे कर्म तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे। अज्ञान दशा में बांधे गए कर्म, यदि यह जीव ज्ञानाभ्यास करे, इस जीव को ज्ञान हो जाए तो भगवंतों की भक्ति से सहज बने। तत्व के विचार से सहज बने। कहीं लिखा है, बोलो, कोट जन्म तक तपें ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्त तय। कल ही लिखा, कोट जन्म तक तपें ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्त तय सहज करें ते। लिखा सहसा। सम्यक दर्शन यत्न साध्य नहीं, सहज साध्य। लेकिन ज्ञानी के त्रिगुप्ती से, ज्ञानी के भी बहिर्मुखी उपयोग से नहीं, ज्ञानी के भी चार मोह के उदय में होने वाले कासायक भाव से नहीं,
ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्त हैं। ज्ञान का फल क्या है? गुप्ती। ज्ञान का फल क्या है? गुप्ती। मन वचन काय से अपने उपयोग को समेटकर अपने स्वरूप में गुप्त होना, ये ज्ञान का फल है। क्यों ज्ञान का फल गुप्ती क्यों है? बस ज्ञान में ये बात समझ में आ गई, ज्ञान जानता है कि मेरा सुख मेरे में है, बाहर तो है नहीं, तो आप बाहर करें। गुप्ती के कैसी कैसी भजन लिखिए। हम बैठे अपनी मौन सो, दिन दस्ती में मान जगत जन बोल बिगाड़े कौन सो। ये मनोगुप्ती का उपदेश ही तो है, वो वचन गुप्ती का। रे साधिए निर्कार्य अविरल साध रत रहे मौन में, मनोगुप्ती आ गई। मुक्त्वा काय विकारम शुद्धात्मानं मुहुर्मुहुः यह संभावयति तस्य सफलम एव जन्म। श्लोक देख लेना, श्लोक मुक्त्वा काय विकारम, हाथ पांव पटकने से क्या होता है बता? विषयों में झपट्टे मारने से क्या होता है? पंडित जी का शब्द है, टोटोमल का झपट्टे मारना। भाई निश्चल का है, बोलो कहां लिखा है? ऐसी निश्चल काय ध्यान में मुनिजन केरी, मानो पाथर रची किधों चित्राम केरी। मानो पत्थर की चित्राम, चित्र में उकेर दी गई हो, ऐसी ध्यान में मुंडाई की काया निश्चल हो जाती है। पंडित दौलत राम जी के शब्दों में बोलो, तेन सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज खुजावते। तेन सुथिर मुद्रा, अरे परिणाम तो सुथिर है ही, लेकिन मुद्रा, शरीर की मुद्रा भी ऐसी सुथिर है कि हिरण जंगल में घूम रहे हैं, उनमें सोची खाज खुजाएं तो भाई से खुजाएगा कि पथरा है कोई। तेने सुथिर मुद्रा देख मृगण उपल खाज खुजावते। देखो कागती आ गई, साधिए निर्कार्य अविरल, हम बैठे अपनी मानसों है। ज्ञानी के छिन में त्रिगुप्त ते सहज करें थे। लौकिक में कोई व्यक्ति बाहर कोई उलझन हो जाए और मान लो तुम्हारे घर पर भी कोई लड़ने आया, आपने केवल लगाए बैठ गए, अब वो उत्तेजित करेगा आपको, तो निकलो तो हम कब पागल हैं से निकले के कहो पर भाई अभी वह उत्तेजना में है, निकलो मत। अभी वो उत्तेजना में है, जो कुछ कह रहा है कोई लेने दो, बोलो मत। होश में नहीं है, उसे खुद होश नहीं बेचारे को। यही तो बोलो बड़े लोग ऐसा ही तो करते हैं। और अगर तुम भी क्रोधित हो गए, उत्तेजित हो गए, निकल पड़े तो लठियां चली, बंदूक चली, एक आध मरे जेल में, बैर विरोध। तुम्हारी वीरता एक की 10 सुनाने में नहीं, तुम्हारी वीरता 10 की 1 भी सुना नहीं था। गांधी जी के शब्द बोलो, गोली का जवाब गाली से भी नहीं देगा। गाली का जवाब गोली से दे नहीं,
गोदी का जवाब गाली से भी देंगे। गांधी जी ने मारने वालों की फौज नहीं बनाई थी, मरने वालों की फौज बनाई थी। जेठ बैठे चला गोली तुम्हें जितनी चलाने, देखते हैं तुम जीतते हो कि हम हारते हैं। एक नया युद्ध उन्होंने सिखाया, अहिंसा सिद्धांत का प्रयोग युद्ध क्षेत्र में। माने आंदोलन का नाम भी सविनय अविद्या आंदोलन, उद्दंडता से नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। विनय नहीं छोड़ेंगे। तो ज्ञानी अज्ञान दशा में बांधे गए कर्म, ज्ञान अगर हो जाए तो ज्ञान ने जान दिया इसकी निवृत्ति का क्या उपाय है। तो सहज साध होगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं हठीले परिणामों का फल, जैसे जिद्दी टाइप के लोग होते हैं तो उनके कर्म भी ऐसे ही जिद्दी बन जाते हैं। कुछ सहज में मान जाते, कोई बात इशारे से कह दो इशारे में समझ जाएंगे। कुछ जब थोड़ी बहुत करने का तब माने, और कुछ नहीं माने तो नहीं माने। ऐसे ही कर्म ऐसे होते हैं, निरति निकाचित कर्म ऐसे होते हैं कि उनका कुछ नहीं। निकाचित कर्म का तो ना कुछ नहीं, जैसे कर्म बने उसी प्रकार के उदय में आए। और घोर उपसर्ग महामुनि राजाओं पर ऐसे ही कर्मों के फल से होते हैं। और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका संक्रमण नहीं होता, उद्दीपना नहीं होती, अपकर्षण हो जाए, उत्कर्षण हो जाए, ये सब। और कुछ कर्म ऐसे हैं कि बस पहले ही निर्धारित कर दो, उदय में आने से पहले ही वहीं के वहीं। पुरुषार्थ सिद्धि पाठ में एक चर्चा है, हिंसा पहले कर ले और कर्म उदय बाद में आए, फल बाद में भोगे। हिंसा बाद में करे, फल पहले ही भोग ले, ये कैसे हो सकता है? हिंसा बाद में करी और फल पहले ही भोग लिया। द्रव्य हिंसा का वहां अर्थ लेना चाहिए। हिंसा का किसी ने किसी को मारने का भाव किया, अब उसका दाव नहीं लग पाया, उसने मार नहीं पाया और तब तक वह पकड़ गया तो फल हो गया पहले। ऐसे ही हिंसा के परिणाम से कर्म बने, उस कर्म का उदय पहले ही आ गया, वो कर्म नहीं मार नहीं पाया। तो द्रव्य हिंसा नहीं हुई और भाव हिंसा हुई, तो भाव हिंसा से पहले उसने कर्म मान लिया। ऐसा मत सोच लेना भाव हिंसा भी बाद में हुए फल पहले भोग ले, ऐसा मत समझना। हिंसा बाद में और फल पहले, तो क्या मतलब? पहले हो गई भाव हिंसा, भाव हिंसा से बना कर्म और कर्म का हो गया उदय, और द्रव्य हिंसा भी हुई नहीं। एक दृष्टांत तो आप जानते हो, फसल कटवे से पहले ही खा ली। फसल खेत की कटने से पहले ही खा ली, नहीं जानते? अरे उधार ले कर अब वो फसल साहूकार हुआ तो मिलेगी, पहले ही खा ले तो मिलेगी। तनख्वाह पहली तारीख को मिलेगी, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं तो पहले ही उन्हें उधारी इतनी कर ली, तनख्वाह हाथ में ही नहीं आ, बस पहली तारीख को दे दिए, 20 तारीख को ले आए, 10 तारीख को ले आए, 25 को ले आए। अब सब रहता ही आषाढ़ नहीं रहा, पहली तारीख को पहुंच गए मन, तनख्वाह होता मिली, उनने उठे बना ली, तो फिर पहले ही खा ली। माने लोक में भी ये सब देखने में आते हैं, ऐसा नहीं है कि दृष्टांत अधूरे हैं। अब कोई कहे बता फसल जब तक नहीं आई खा कैसे लेंगे?
अरे फसल आएगी, जब आटो पिसाएगी तब तो रोटी बनेगी, कि वैसे ही खा ली पहले ही, कि भैया वो सीधा सीधा अर्थ नहीं होता, उसका अभिप्राय समझना चाहिए। तो मोहात यदि मकारसम, मोह से मैंने जो कुछ किया, मोह से क्या किया या क्या किया जाता है, मोह से क्या किया जाता है। अरे रुक तो जा, क्या फल की अपेक्षा बोलो। मोह से न करने लायक किया जाता है, मोह से यह जीव वह करता है जो करने लायक नहीं है। ध्यान रखना, मोह की तीव्रता, मोह की तीव्रता से ऐसे ऐसे काम करता है जो करने लायक नहीं है। करने लायक क्यों नहीं है, उसका उत्तर बोलो। करने लायक क्यों नहीं है? लोक में भी निंदा है, आगम में भी निंदा है, वर्तमान में भी दुख रूप है और आगामी अनंत दुख के कारण है। अपने लिए भी दुख के कारण है और दूसरों के लिए दुख के निमित्त है, इसलिए करने लायक नहीं। करने लायक काम कौन सा नहीं है? जो अपने लिए भी दुख का कारण हो, अपना भी नुकसान दूसरे का भी नुकसान, ऐसा काम करने लायक नहीं होता। वर्तमान में भी उसका नुकसान, आगे भी नुकसान, तो ऐसे काम को करे। करने लायक वह काम है जिससे अपना भी भला हो, पर का भला हो, वर्तमान में भी सुखी हो, आगामी सुखी हो, स्वयं भी सुखी हो और दूसरों के सुख में निमित्त हो। और न करत कल्याण आप स्वयं कल्याणमय। तीर्थ विधान में 1024 साल की पूजा में और न करत कल्याण आप स्वयं कल्याणमय। भगवान पंच परमेष्ठी स्वयं कल्याण स्वरूप हैं और उनका दर्शन, उनकी वाणी, उनकी भक्ति, उनका आचरण जगत के जीवों के लिए भी कल्याण का निमित्त है। अनेकों भव्य जीव उनका दर्शन करके परिणाम की विशुद्धता द्वारा दुख का भाव करके सुख के मार्ग को समझ जाते हैं, सुख को प्राप्त लग जाते हैं सुख के मार्ग। अनेकों भव्य जीव उनकी दिव्य ध्वनि सुनकर, उनके तत्वोपदेश को सुनकर मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं। अनेकों भव्य जीव उनकी समता को देखकर, घोर उपसर्ग के काल में समता, अरे श्रेणी को उनके यशोधर मुंडा की समता को देख करके ही तो मोक्ष मार्ग में लगा था। भाई धन्य है, हमने इनके साथ ऐसा उपसर्ग किया और इनने तो कुछ भी नहीं। क्रोध को क्षमा से ही तो जीता जाता है और सामने वाला जीव क्षमा से ही तो प्रभावित होता है। अब सिद्धांत कहें तो क्षमा से प्रभावना होती है, क्रोध से अप्रभावना होती है। अरे तुम्हारी इतनी जबरई थोड़ी है, सामने नहीं कहेगा, पीछे कहेगा आदमी, भीतर भीतर कहेगा बेकार, बहुत बेकार आदमी, इतनी गुस्सा। का हो जैसे ज्ञान से, का हो जैसी पूजा से, का हो जैसी स्वाध्याय से, गुस्सा तो इतनी बड़ी है, अभिमान तो इतना है। ये मायाचारी पतो नहीं पड़ते का है जो पूजा पाठ से, का हो जो स्वाध्याय से, वह व्रत तब से का हो रहो। साहब कचारी की भाषा थोड़ी साहित्यिक हो गई। मायाचारी का समस्त जब तप व्रत निष्फल ही समझो।
निष्फल तो खैर क्या कहें, दुष्फल को देने वाला समझो। निष्फल माने उसका कोई फल नहीं, ऐसा नहीं, दुष्फल को प्राप्त करता। जैसे विष मिश्रित भोजन भी विष ही हो जाता है, ऐसे क्रोधादि की तीव्रता दुख का कारण हो जाती है धर्म क्रियाओं में होने पर भी। धर्म क्रिया तो उत्तम भोजन के समान है, और उसमें मिल गया क्रोध का विष, अभिमान का विष, मायाचारी का विष और लोभ तृष्णा का विष, तो अब वो भी बेकार हो। विष भक्षण करने योग्य नहीं है, ये तो बात ठीक है, लेकिन विष मिश्रित भोजन भी भक्षण करने लायक नहीं है। कोई लड्डू के लोभ से उसमें मिला हुआ विष खा जाएगा तो मरेगा। तो मोह से वह होता है, मोह से जो किया, क्या किया, क्या किया, मोह से क्या किया, अपने स्वरूप को तो जाना नहीं, पर को अपना मानता रहा, स्वयं होते हुए कार्यों का, कर्तृत्व का अहंकार किया। अरे प्रभु, पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके क्रोधादिक दुर्भाव किए, हिंसादिक पाप किए, मोह से क्या होता है, और तीव्र हो गया तो व्यसनों में प्रवृत्ता। विषयों में तो ठीक है, व्यसनों में प्रवृत्ता, व्यसन को व्यसन जुआ आदि मोह की तीव्रता के वशीभूत होकर के। आलोचना पाठ की एक पंक्ति बोलो। मोह मुख्य रूप से मिथ्यात्व को कहते हैं। विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान कुनय के बस होए, क्या किया, घोर अग, बस होए घोर अग कीने, बचते नहीं जात कहीं नहीं। ऐसे पाप किए वचनों में भी नहीं, साथ में नरक जाने लायक पाप मिथ्यात्व के वशीभूत होकर तो किए, मोह के वशीभूत होकर के, मोह से ही तो किए हैं। नाली में कीड़ा बनने लायक पाप मोह से तो किए हैं। कोई ज्ञानी के होंगे ऐसे पाप? ज्ञानी के जीवन में भाई पाप भी हो तो ऐसे पाप होंगे जो नाली का कीड़ा बन जाए, साथ में नरक चला जाए। ये ऐसे पाप मोह के वशीभूत होकर के किए। सम्यक दर्शन के बाद कौन कौन सी गतियां नहीं होती, कौन कौन सी भव नहीं होती। प्रथम नरक बिन सठभू ज्योतिष बान भवन सर नारी थावर विकलत्र पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। इसका अर्थ बोलो भाव से। मोह का अभाव होने पर, मिथ्यात्व मिट जाने पर, सम्यक तो होने पर पहले नरक से नीचे दूसरे तीसरे चौथे आदि नरकों में जाने लायक परिणाम नहीं होते, पाप नहीं होते। अगर परिणाम होंगे तो कौन रोक लेगा, तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन परिणाम ही नहीं होते। इनको दंड नहीं मिलते, क्यों? एक दंड लायक काम नहीं करते। ये लड़का कभी फेल नहीं हुआ, पास फर्स्ट डिवीजन पास होता है फर्स्ट, क्यों? इसलिए फेल लायक होने लायक अनादर नहीं किया शिक्षा का, आलस्य नहीं किया शिक्षा विद्या जन्म, अहंकार नहीं किया अपने ज्ञान का। भाई परिणाम होंगे तो कौन रोक लेगा? सत भू ज्योतिषवान व्यंतर
माने भवनवासी व्यंतर ज्योति देव नहीं होता। क्या मतलब? ऐसे माने कैसे? हल्का पुण्य नहीं होता, भारी पाप नहीं होते, हल्का पुण्य नहीं होता, ये कह रहे हैं। हाँ, ये कहना था मैं, इसलिए लाइन दोहरा दी। लौकिक में सज्जन बड़े पुरुष होते ना, भारी भरकम बातें करते, हल्की बातें नहीं करते। हल्के पुण्य नहीं है कि नेका दयादान करते। अरे उनका पुण्य भगवंतों की भक्ति से दया भी होती तो उत्कृष्ट होती है। कैसी दया? लोकोत्तर दया कि पशुओं को भी छुड़ाया और अपन भी बंधन तोड़ने चले गए। नेमिनाथ की दया, पशुओं को छोड़ दिया और स्वयं विवाह करने चले गए, ऐसा नहीं। एक मुनराज के या व्रती श्रावक के भोजन में अंतराय आ गया, तो एक वस्तु में अंतराय आ गया। मान लो एक दाल थी, उस दाल में इतना सा जीव तरूला आ गया। दाल में तो आया, लेकिन वो पूरी थाली छोड़ दी, अब नहीं खा रहे। समझ में आया? ऐसा नहीं है। अब कितने जीव तो कैसे हैं कि वो दाल छोड़ दी और सब ले लिया। कितने जीव ऐसे हैं वो दाल में से तरूला निकाल दो और दाल खा ली। होता है कि नहीं होता? कितने ही तो तरूला, अरे हो देख हमारी कहीं जल्दी कपड़ से बढ़ कर गए। और एक ऐसे तरूला कहा है, तब तक मिले जाओ, कछु नहीं। एक तो ऐसे और एक, अरे नहीं वो तिरूला है, दाल निकाल। और कई ऐसे हैं पूरा भोजन छोड़ दिया और फिर थोड़ी देर बाद अपने फल ले ले या दूसरे ले ले, ऐसा कर दिया। और कोई तो ऐसे बात, अब आज का अंतराय हो गया बस, अब आज थोड़े ही लेंगे कल, अब तो कल फिर विधि के बने, फिर निकलेंगे, तब फिर विधि बनेगी तो लेंगे। अब बताओ परिणामों में कितना अंतर है कि नहीं? ज्ञानियों का जो पुण्य भाव है वो हल्का फुल्का नहीं है। कहने का 4 रोटी खवा दी था भूखे को, कुत्तन को, बंदरन को डाल दें या टिटियन को चुंगा दो, बस हो गया। ऐसे भी है, बस होगा धर्म, और क्या करना है वो नहीं प्याज लगा दी, बस होगा धर्म। अरे रे, सम्यक ज्ञानी जीवों का पुण्य उत्कृष्ट होता है। तो भावना के प्रसंग में कल कहा था, महिमा हो महान धर्म कार्य ऐसे करे, ऐसे काम नहीं बस ठीक है, महिमा हो महान धर्म कार्य ऐसे करे। ऐसे काम होते जिससे महान महिमा प्रकट। अज्ञान तिमिर्व्याप्तिम मपाकृत्य यथायथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। महात्म्य प्रकट हो गया, वाह। माने पाप तो भारी नहीं होते और पुण्य हल्का नहीं होता। प्रथम नरकविन सर्वभू ज्योतिषवान भवंथन नारी, और फिर पाप की फिर आ गई थावर विकलत्र पशु में नहीं उपजत सम्यकधारी। क्यों? ऐसे हल्के पाप नहीं, वो भारी पाप नहीं होते। अज्ञानी जीव के पुण्य भारी नहीं होता, पुण्यानुबंधी पुण्य होता ही नहीं है मिथ्या दृष्टि जीव को। पुण्यानुबंधी पुण्य जिसके फल से ऊपर चढ़ता है, वितरागता की ओर बढ़ जाए। वितरागता जानी ही नहीं उसने अभी। और पाप हल्के नहीं, पाप ऐसे ऐसे पाप हम क्या कहें, जिनकी कल्पना नहीं कर सकते आप। मोह से क्या होता है? समय सार जी के ग्रंथ में टीका में से ही पीछे बताओ, मोह का दूसरा अर्थ ले लेना अज्ञान। क्या होता है? जहां मोह होता है वहां अज्ञान होता है। मोह का अर्थ अज्ञान नहीं है,
लेकिन जहाँ मोह होता है वहाँ ज्ञान होता ही है, को ज्ञान होता है, इसलिए मोह या अज्ञान दोनों एक ही मिले। अब बता अज्ञान मोह से क्या होता है? अंधेरे में रस्सी को सर्प जान करके डरता है। मोह के कारण से ही तो धर्म ध्यान के धर्म मार्ग में, मुक्ति मार्ग में कष्ट की कल्पना करके डर जाता। भैया आगे का हो या फिर का होगो, फिर का होगो। ठंड पड़ेगी फिर क्या होगो, गर्मी पड़ेगी तो क्या होगो, डांस मच्छर बरसात में हो क्या होगा, 12 मासा में तमाम वो कष्ट दिखाएंगे नहीं उसमें प्रश्न में। और फिर उनके उत्तर ज्ञानियों की ओर से दिए। कष्ट की कल्पना है इतनी निगेटिव थिंकिंग करेगा कि वो हट जाएगा। फिर क्या होगा, कोई बीमार हो गए फिर क्या होगा, बहु हम देखेंगे उसको भी हम सहन करेंगे। उपसर्ग परीक्षा आएंगे फिर क्या होगा, क्या उपसर्ग परीक्षा को सहन करेंगे और क्षमता से सहन करेंगे। संक्लेशता तो वैसे होगी। और कर्म बंधे भी तो अज्ञान दशा में भी उदय में आई गई, ऐसा थोड़ी अज्ञान दशा में उदय में नहीं है। इतनी निगेटिव थिंकिंग करता है फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। अरे तू वर्तमान के परिणाम को तो संभाल। अज्ञान से दूसरा बोल गए, पहला नहीं बोली अभी। अज्ञान से बोलो, अंधेरे में रस्सी का टुकड़ा पड़ा था, उसे सर्प जानकर भयभीत होता है, चीखता चिल्लाता, हाँ अब मरे। इसी प्रकार अज्ञान से धर्म मार्ग में कष्ट की कल्पना करके हट जाता है। अज्ञान से नंबर 2 बोलो। अब पहले नंबर पे आया। अरे काव्य नहीं याद भैया, मृग तृष्णा का मृग चमकती हुई तप्तायमान बालू में पानी की भ्रांति से दौड़ता दौड़ता हाँफता हुआ मर जाता है। ऐसे अज्ञान से ही विषयों में सुख की कल्पना कर करके झपट्टे मारता मारता, नहीं मिले तो उनकी अभिलाषा से दुखी, और मिल जाए तो भोगने की आकुलता से दुखी, और चले जाए तो याद कर करके रो रो करके दुखी। आए दुखम व्यय दुखम दिगर्थम दुख भाजनम। दुख के भाजन ही समझो, दुख रूप ही समझो। तो अज्ञान से, हाँ बोलो दृष्टांत से पूरी बात बनाओ। हाँ, मृग तृष्णा में या तप्तायमान बालू में पानी की भ्रांति से दौड़ते हुए हाँफते हुए मृग की भांति विषयों में सुख की कल्पना करके हाँफते हुए दुखी होता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। अज्ञान से क्या होता है? तीसरा बोलो। बेटा 5 हैं 2 खाद्य हैं। अज्ञान से अरे आप उधर पहुंच गए, जाएगा पूरे कर ले। समुद्र में जैसे भंवर आ जाता ना तूफान, ऐसे भीतर में तूफान मचा रहता है। नाना प्रकार के दुर्विकल्पों से नाना कहां की सोच सोच करके क्षुब्ध होता रहता है अज्ञान से। ये अज्ञान से ही तो यानी कहां की सोच सोच के नींद नहीं आती, रात भर जगत ही होगा। समुद्र की भांत जैसे हवा से कर्म में जुबान आता, ऐसे परका लक्ष्य करके वह नाना प्रकार के दुर्विकल्पों में, टेंशन में, समुद्र के भंवर की तरह क्षुब्ध होता है। और 2 रह गए ऊपर। अज्ञान से हाथी घास और ईख को एक संग चबा जाता। गन्ना खाएगा तुम तो बस छील के खाओगे,
ऊपर के छिलका अलग करोगे, फिर वो छिलका अलग करोगे, फिर रस पियोगे, और वो हाथी तो लो अस्सी को खाओ। स्वाद नहीं खारे मीठे का, कैसे कड़वा कि कैसे मीठो खाएगा वो है, सीधे करना। और उसे कोई कहे ला छीन के खिलाए तो वो छोड़ेगा, हाथी के मुंह में गन्ना दे दे, निकालना कठिन है। और अंतिम दृष्टांत क्या है? तुम्हारा दृष्टांत है। हाँ, श्रीखंड का भी है, तो 6 हो गई। चलो, श्रीखंड खट्टा मीठा। पंडित जी ने एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है, जुंग में मगन है खीर, गाय खीर पियो है, जुंग में बढ़िया। श्रीखंड खट्टा मीठा है, लेकिन वह मीठा दूध पी रहा हूं ऐसा समझता है। ऐसे राग मिश्रित गेय मिश्रित ज्ञान का स्वाद लेते हुए आकुलता। हाँ, और एक है तुम्हारा टीका में क्या, जैसे साग नमक और अकेला नमक खारा, और साग में या दाल में नमक है वह भी, लेकिन नमक खारा न जान करके वो साग को खारा मानता है। मिश्रित स्वाद, ये मिश्रित ज्ञान का स्वाद, राग मिश्रित ज्ञान का स्वाद लेता हुआ ये सोचता है भीतर में कहाँ है सुख, कहाँ है शांति। अकेले ज्ञान का अनुभव करो तब पता पड़े शांता है कि नहीं है। तुम गेय मिश्रित, उदय मिश्रित, राग मिश्रित ज्ञान का स्वाद लेते हैं, इसलिए तुम्हें ये आकुलता होती है। आकुलता तो उसकी है। अग्नि मिश्रित पानी को देखोगे तो ठंडा कहाँ मिलेगा, वो तो गर्म पानी है। अग्नि रहित पानी को देखोगे तब समझ में आएगा पानी शीतल है। ऐसे दृष्टांतों से ये चर्चा आई। क्या मोह से क्या होता है? न करने लायक काम करता है मोह से। मोह महामद पियो अनाथ, भूले आपको भर मत बार। मोह महामद। अब बता, शराब से क्या कर रहा है? शराब से क्या होता है? जितने अपराध नहीं कर सकते आप होश में शराब से कर रहे हो। जी गटर के गड्ढे साफ करते हैं, ज्यादातर शराब पी ले। इतनी बदबू शराब के नशा में, फिर पता ही नहीं उन्हें। जो नहीं पीते वो ऐसे भी होते हैं, सब नहीं पीते, तो वो अगरबत्ती वगैरह लगा लेंगे, वहां उसकी धुआं में पता नहीं पड़ा। वो कहने का मतलब है वो शराब की नशा में तो बात पता ही नहीं। शराब की नशा में चाहे काऊ को कत्ल कर दे, चाहे काऊ कुछ कर दे, चाहे मारे, चाहे शराब के नशे में। शराब के नशे में नालियों में पड़ा है। शराब के नशे में कुत्ते की उनने पेशाब करी तो वो गटगट पी गया, हो गई नहीं उसे। सुअर ने बिष्टा थी तो उसे खा गया, पता ही नहीं पड़ा उसे। ऐसे इस मोह के जीव, मोह के तीव्रता में न भक्ष का विवेक, न अभक्ष का विवेक, न भगनी भामन एक, ऐसा लिखा है, भगनी भामन एक। कछु न्याय अन्याय न जाने। बस हो घोर अब तूने घोर पाप। तो मोहात यदि मकार सम, मोह से मैंने जो कुछ किया, अब जब होश आएगा तब। वो नाली में पड़ा था मोह नशे में, जब उसे होश आया तो सीधा घर की ओर चलने लगा, फिर थोड़ी नाली में पड़ा रहेगा। ऐसे जब मोह का अभाव होता है तो संसार से निकलने का उपाय सोचता है। संसार से, दुखों से छूटने का, कसायों से छूटने का, विषय कसायों से निवृत्ति का उपाय विचारता है। ये प्रतिक्रमण, ये व्यवहार प्रतिक्रमण हो गया। और मोहादि से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभवन करता है, जो मूल श्लोक में है।
यह परमार्थपति कमल हो जाए। विचारना आनंदी सोग स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप आनंदी सोग स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप आनंदी सोग स्वरूप अविनाशी में आत्म जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप निरक्षरमय महिमा दस महाभाषा समेत भगवाता सोस्यादवादमय सकभंग सुअंग रवि सचिन हरे सो हरा सो शासन राधेश्याम गिरवाणी